और को नहीं डर लगा बीजेपी का। राम आवेंगे, हमारे राम थे, थारे आते होंगे, हमारे तो कदे क्या आइडिया। सारे गली में दीवे चस रहे हो, हम तो मंडेरे पे अंधेरा देख लेंगे एक दिन, लेकिन ये बताएंगे कि ये जो तुम कर रहे हो ना, हम तुम्हारे दबाव में नहीं आने वाले। पहले वो भांडे बजवा के नहीं गिने थे कितने रह रहे हैं, अब की बार दीवे लगा के दीवे चसा के इसके लिए राम जरूरी है या नौजवानों का भविष्य। पिछले एक साल में देश के 44,000 युवा डोंकी मार के विदेश में जाते हुए पकड़े गए। किसी नेता में ये पूछने की हिम्मत नहीं दिखी मेरे को, जा कहाँ रहा था राम? राम कहीं गए हुए थे? अरे राम तो रहे था, राम ने 14 बरस का वनवास काटा था, जंगलों में रहे थे। जंगल छोड़े अपने देश में। डरे हुए आदमी का ये चरित्र होता है कि वो पहले जाके दिखा के कि देखो मैंने इनसे पहले माथा मैंने टेक दिया। उधर ये सारे मोटे तो संसद में बिठा दो, और जो सांसद हैं इनकी जागरण करना शुरू कर दो। दोस्तों, जनमंच पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। पूरे देश के अंदर राम आएगा के नाम पे एक पूरी ही राजनीति चल रही है, और आज राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति की वहां पे है अयोध्या में, और पूरे देश में जो माहौल है वो आप अपनी आंखों से देख रहे होंगे। इस पूरे माहौल में रोजी की रोटी की, जंगल की जमीन की, गरीब की, कुर्बे की बात करना शायद देशद्रोह हो गया है। तो अन्नू सूरा इंडियन नेशनल लोकदल की प्रवक्ता है, इसके साथ में किसान नेता है, उससे एक बार हम जानना चाहेंगे कि आज इस देश के लिए राम जरूरी है या नौजवानों का भविष्य, या किसान की फसल, किसान की जमीन, या मजदूर के लिए उसकी मेहनत। तो अन्नू जी, स्वागत आपका। राम राम उदय जी, और सभी दर्शकों को भी राम राम। और आपने जैसा अभी बताया कि देश के अंदर जिस तरह से जो कुछ भी हो रहा है, देखो एक बहुत ही, मैं इसको जबरदस्त स्ट्रेटजी तो कहूंगी। अब शाम को अगर हमारे पड़ोस में किसी ने दिया जला रखा है तो बच्चा कहेगा मम्मी पापा भी जलाते हैं, है ना, ये एक ह्यूमन नेचर लगा लो। और यही हो रहा है भेड़ चाल। अरे जनवरी का महीना है जिसमें मतलब एक जो हमारे त्योहार हैं, जो हमारी मान्यताएं हैं, वो तो जो लोकतंत्र स्थापना से पहले बहुत बहुत पहले से हैं। ये जब राजशाही हुआ करती, जब कबीले हुआ करते, तब भी हमारे त्योहार भी थे, तब भी हमारी परंपराएं भी थी। अब जैसे आपने राम का नाम लिया, राम राम तो हमारे मुंह से निकलती है, हमारी भाषा है। हमारे तो हमने दादा कोई भी काम शुरू करा करते तो यूं क्या कहते, ले राम का नाम। तो ये जो हो रहा है, ये जनता जानती है क्या हो रहा है, नेता जानते हैं क्या हो रहा है, पार्टियां जानती हैं क्या हो रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही। मैं आपको अगर सीधी बात कहूं तो सच बोलने की हिम्मत तो बहुत दूर की बात, लेकिन जो अन्य पॉलिटिकल पार्टियां हैं, मैंने 2-4 दिन पहले देखा कि एक और दिल्ली की एक पार्टी है, आम आदमी पार्टी, वो भी उन्होंने एक अपना शुरू कर दिया, एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बना के कि तुम बीजेपी वाले ये कर रहे हो तो हम ये करेंगे। मतलब उन्होंने बोलते हुए भी थोड़ा ना एक शर्म आती है कि भगवान बांट लिए हैं कि भाई इस भगवान के नाम पे तो ये पार्टी वोट मांगेगी, इस भगवान के नाम पे ये पार्टी वोट मांगेगी, इस धर्म के नाम पे ये पार्टी वोट मांगेगी। पहले जो होता था कि एक पॉलिटिकल पार्टी में हर धर्म के, हर जाति के लोग होते थे, वो होते थे अपने मुद्दों को लेके या अपने जुड़ाव को लेके। लेकिन अब वो चीजें नहीं हैं। धीरे धीरे जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो आप ये कह लीजिए जागरण ग्रुप बनते जा रहे हैं, और किसी में हिम्मत नहीं है बोलने की कि वोट कट जाएगा। अरे वोट कटने का इतना दबाव है आप लोगों पे, आप देखो जो हो रहा है। मैं मतलब हैरान होती हूँ देख के कि इतने बड़े बड़े नेता हैं जो विपक्ष के नाम पे कहते हैं कि हम विपक्ष, लेकिन वो अयोध्या में माथा टेकने से पहले जा चुके हैं कि कहीं आपको हिंदू विरोधी न मान लिया जाए और आपके वोट न कट जाए। मतलब एक हिंदू को ही एक राजनीतिक एजेंडा है बीजेपी का राम मंदिर, उसका विरोध करना एक राजनीति के द्वारा करना चाहिए, जबकि राम तो सब मानते रहे हैं जो हिंदू है, और एक उत्तर भारत में ज्यादा है। लेकिन एक राजनीतिक एजेंडे का विरोध करते हुए भी आज नेता लोग क्यों डर रहे हैं? देखो डर क्यों रहे हैं, क्योंकि
जो हम जो सोचते हैं ना कि पढ़ाई आ गई है, शिक्षा आ गई है, पढ़ाई वो जो कागज वाली पढ़ाई आ गई है वो तो आ गई है, आजकल हर बच्चा स्कूल जा रहा है लगभग, लेकिन शिक्षा चली गई है। ये आप देखोगे, मैं महिलाओं में देखती हूँ, आप फोन स्टार्ट करो, उठाते वो मतलब एक आजकल चल रहा है चोटी का वजन तोल लूंगी, एक रील बन रही है उस पर, इतनी महिलाएं उस पर रील बना रही हैं। तो बेबे बीएम में चोटी का वजन तोलने के लिए करी थी, मतलब एक गाने का मैं बता रही हूँ कि वो तो इतनी रील उस पे बन रही हैं, मतलब दिमाग खराब हो जाता है कि कहाँ जा रही है हमारी महिलाएं। मतलब 50% आबादी तो ये कर रही है। और हैरान मैं इस बात पे होती हूँ कि मैंने महिलाओं के संघर्ष देखे हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, ये कोई आशा वर्कर हैं जिन्होंने 4-4 महीने, हम उसी पे आ रहा हूँ कि एक तरफ तो राम मंदिर का जो एक माहौल बनाया है, एक राजनीति के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा, हर कॉलोनी में, हर कस्बे में, यहाँ तक हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के अंदर राम की शोभा यात्राएं निकाली जा रही है, डीजे बज रहे हैं, और हर सेक्टर में ये सब कुछ चल रहा, गांव में चल रहा, और उन्हीं गांव से, उन्हीं सेक्टरों में रहने वाले लोग, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे मजदूर है, चाहे किसान है, और महिलाएं बड़ी तादाद में, वो एक तरफ तो राम के उद्घोष में पागल हुए जा रहे हैं, कह रहे कि राम आ रहा है, दूसरी तरफ वो रोजी रोटी के लिए प्रदर्शन धरने कर रहे हैं, चाहे वो पटवारी है, किसान है, आशा वर्कर। इसको कैसे देखते हो कि एक तरफ तो आपको रोटी भी मांगनी है सरकार से, दूसरी तरफ उसमें उन्होंने आपको राम दे दिया, आप राम स्वीकार कर रहे हैं। असल में मैं ऐसे देखती हूँ कि एक तो होती है कोरी राजनीति, एक होता है वाकई भाई आपके अंदर बोलने की हिम्मत है या नहीं है। किसी नेता में ये पूछने की हिम्मत नहीं दिखी मेरे को, जा कहाँ रहा था राम, राम कहीं गए हुए थे, अरे राम तो उरे था। मतलब ये एक बहुत बेसिक सी बात पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। और इसलिए क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं कि अपने आप को समझाएंगे कैसे फिर, क्योंकि इतना इंटेंसिवली तंत्र नहीं है ना समझाने के लिए, क्योंकि मीडिया सारा उनके पास है, तो समझाएंगे कैसे। हम बोल देंगे उसको एक काट के छोटा सा कुछ निकाल लिया जाएगा उसमें से और हमारा दुष्प्रचार कर दिया जाएगा, तो ये डर है। लेकिन अनु जी, ये आशा वर्कर, ये मिड डे मील की वर्कर, ये आंगनवाड़ी की वर्कर, ये किसान, ये मजदूर जो यहाँ आंदोलन करने रोजाना आते हैं, इन्हीं के परिवारों से लोग है ना, यही आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर ही तो कहीं ना कहीं शामिल है ना, जो राम 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 कर रही है। तो दोगलापन क्यों आया हुआ हमारे समाज में? देखो मैं बताती हूँ कि वही आशा वर्कर जो रोड पे गालियां दे रही थी और 4-4 महीने जो इतनी गर्मी में बैठी, उन्हें क्या, आज आप व्हाट्सएप स्टेटस देखोगे तो वो कह रही हैं कि राम आएंगे। मैं वही कह रही हूँ कि राम गए कहाँ हुए थे। शिक्षा का अभाव है, शिक्षा का अभाव है। और दूसरा ये कि देखो, जैसे हम हिंदू लोग हैं, हम यहाँ जहाँ मतलब ये एरिया ही हिंदू है। अब जैसे कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बनाना क्या है, हमारा तो शहर है ही हिंदू शहर, हमारा गांव तो है ही हिंदू गांव, बनाना क्या है इसमें? जहां 100% या 99% आबादी हिंदू है वो तो है ही, उसको एक भाई हम कहने लग जाएं, बात तो सिर्फ इतनी है। ये परसेप्शन जो बनाया जाता है इसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि लोग जो हैं वो मासूम है, उनको कोई राजनीति तो करनी नहीं, उनको तो ये चाहिए कि जो हो रहा है उसमें हम भी शामिल हो जाएं। अगर हम नहीं होंगे तो मैं यहाँ ये याद दिलाना चाहूंगी कि भगत सिंह 23 साल की उम्र में फांसी टूट गया था, भीड़ का हिस्सा वो भी बन सकता था। तो जो हो रहा है उसके अंदर शामिल हो जाओ, अगर नहीं हुए तो क्या हो जाएगा हमारे साथ, क्या होगा। मैं यहाँ इसार में हूँ और बताओ कौन से पार्क में आना है, मैं कहती हूँ कि राम हमारा तो कदे का आ रहा था, थाम लाओगे राम ने, बताओ मेरा कौन चालान काटेगा। मतलब ऐसे दौर नहीं करती बीजेपी से कि अयोध्या में जो अब चल रहा है या पूरे देश में चल रहा है, एक राजनीतिक एजेंडा है, इसका विरोध करने के लिए अनु तैयार है। बिल्कुल, क्योंकि आप राम का विरोध नहीं कर रहे, एक राजनीतिक एजेंडे का विरोध कर रहे हैं। हाँ, इसके लिए आप तैयार हो। हाँ बिल्कुल। देखो क्या है कि मेरा जो मानना है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं और जो सामाजिक सोशली एक्टिव लोग हैं, वो अगर जागरण ग्रुप बन जाएंगे तो फिर जागरण ग्रुप वालों को फिर सांसद बना दो। और यूपी में तो बना भी रखे हैं। मतलब अब देखो, मैं सीधा बोलती हूँ, मेरे को नहीं डर लगता, ये सारे मोटे तो सांसद में बिठा दो और जो सांसद हैं इनकी जागरण करना शुरू कर दो। अरे ये हो क्या रहा है, देश के अंदर समस्याएं हैं। मैं जिस भी आप ट्रैफिक सिग्नल पर रुको वहां पे आज भी भीख मांग रहे हैं लोग, उनका जिक्र क्यों नहीं करते? इतना इंटेंसिव प्रचार आपने किया, कोई वो फिर वही बात आ जाती है ना, धर्म के विरोध में तो आप बोल ही नहीं सकते। और धर्म के विरोध में भी क्या, इस जो हो रहा है इसके विरोध में बोलोगे तो आपको धर्म का विरोध माना जाएगा।
आपने इतना इन्वेस्ट किया होता कि हम देश में भिखारी नहीं छोड़ेंगे, हम देश के अंदर प्लास्टिक बैन करेंगे। तब वो थे मुद्दे। पर्यावरण, राम ने 14 वर्ष का वनवास काटा था, जंगलों में रहे थे, जंगल छोड़े आपने देश में, जंगल खत्म कर, जंगल खत्म कर। मैं एक और कह रहा हूं आपको कि राम आ रहे हैं, एक राजनीति का एजेंडा, दूसरी तरफ हमारा देश का नौजवान डोंकी बन के दूसरे देशों में मर रहा, उस पर आपका क्या मानना? पिछले एक साल में देश के 44,000 युवा डोंकी मार के विदेश में जाते हुए पकड़े गए हैं। 44,000 का आंकड़ा। ऐसे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं हरियाणा के अंदर, कैथल है, करनाल है, कुरुक्षेत्र है, अंबाला है, जहां पूरे गांव में एक बच्चा भी आपको युवा नहीं मिलेगा। एक एक गांव से 700 800 बच्चे विदेश चले गए हैं, बुजुर्गों के गांव बन गए हैं। उस पर कोई बात नहीं। राम आ रहे हैं, अरे राम तो आए ही थे, राम आ रहे हैं, हमारे नौजवान युवा बाहर जा रहे हैं। हाँ, युवा जा रहे हैं, राम आ रहे हैं, युवा जा रहे हैं और डोंकी मार के जा रहे हैं। लेकिन अनु जी, ये सब एक समस्याएं हैं पूरे देश में, क्योंकि जब मोदी सरकार आई थी उसने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, उसने दूसरी तीसरी लुभावने वादे किए, उनके ऊपर जवाब मांगने की बजाय पॉलिटिकल पार्टियां जो मुख्य विपक्ष में है, वो जवाब मांगने की बजाय वो सुंदरकांड कर रही है, वो अयोध्या में मत्था टेक रही है। डर गई है क्या? बिल्कुल, ये डर दर्शाता है। देखो, दीपेंद्र हुड्डा पूजा पाठ करता है, वो उनका निजी मामला है, मैं भी करती हूँ, सारे करते हैं, जिसकी जहां श्रद्धा वो करता है। लेकिन डरे हुए आदमी का ये चरित्र होता है कि वो पहले जाके दिखा के कि देखो मैंने इनसे पहले माथा मैंने टेक दिया। उधर केजरीवाल को आप देखो कि कह रहे हर विधानसभा में सुंदरकांड का पाठ कराएंगे, तो ये कहां तक जाएगा? ये कहां तक जाएगा? फिर तो हर पार्टी को अपना एक सेट कर लेना चाहिए, अपनी स्ट्रेटेजी बना लेनी चाहिए कि हम ये करेंगे, इतना % वोट इनका है, हम इनका पाठ कर देते हैं, हम इनका जागरण कर देते हैं, हम इनका कीर्तन कर देते हैं। मैं वही तो कह रही हूँ, राजनीतिक पार्टियों का ये काम रहेगा। करना क्या चाहिए पॉलिटिकल जो पार्टी जी विपक्ष में, आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? क्योंकि आप भी एक पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा हो, उनको किन मुद्दों पे बात करनी चाहिए? देखो, कोई भी व्यक्ति अगर पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा है, लेकिन उससे पहले वो नागरिक भी है, मुझे नहीं डर लगता। मेरे को कोई सजा अगर पार्टी देती है तो मैं वो सजा काटने को तैयार हूं, लेकिन मैं इस भीड़ तंत्र का हिस्सा नहीं बन सकती। अब हमने बात की केजरीवाल की, दीपेंद्र हुड्डा की, उनसे भी पहले जाके माथा टेका, डरते। वो माथा टेको, बिल्कुल टेको, भगवान की या जो भी आपका देवता है, आपका जो भी धर्म, आप उसकी पूजा करो। लेकिन जिस एक्सटेंट तक ये हो रहा है कि आप पॉलिटिकल लोगों के पेज उठा के देखो जो सोशल मीडिया में ये अपने आप को प्रचारित करते हैं, मैंने वहां माथा टेका, मैंने वहां प्रसाद ग्रहण किया, मैंने यूं करा, मतलब ये जो चरित्र बन रहा है पॉलिटिकल पार्टियों का, मुद्दे कहाँ हैं? हम स्कूलों की बात करते क्यों नहीं कर रहे, हम अस्पतालों की बात क्यों नहीं कर रहे, हम महिलाओं की बात क्यों नहीं कर रहे, हम कर्मचारियों की क्या बात करें? जो कर्मचारी नेता या कचहरियों के आगे, या जो किसान नेता कचहरियों के आगे कहते थे कि मोदी ने तो मार गड़े, वही आज स्टेटस अगर ये लगाएंगे कि राम आ रहे हैं, तो बच क्या गया? राम तो फिर आई, राजनीतिक एजेंडे में उनके आप घूम रहे हो। 2024 में राम आ रहे हैं, ये जनगणना हो रही है, ये जनगणना हो रही है। पहले वो भांडे बजवा के नहीं गिने थे कितने रह रहे हैं, अब की बार दीवे लगा के, दीवे चसा के गिनेंगे कितने रह रहे हैं। तो देखो, जैसे हमारे जो क्रांतिकारी थे, चाहे वो भगत सिंह जी थे या कोई भी क्रांतिकारी जो देश के लिए शहीद हुए, वो थोड़े ही थे, फांसी नहीं टंगना पड़ता, अगर ज्यादा होते तो थोड़े थे, इसीलिए फांसी चढ़ा दिए गए थे। लेकिन उन्होंने क्या किया था कि मरना मंजूर है लेकिन भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे, चाहे सारे गली में दीवे चस रहे हो, हम तो मंडेरे पे अंधेरा देख लेंगे एक दिन, लेकिन ये बताएंगे कि ये जो तुम कर रहे हो ना, हम तुम्हारे दबाव में नहीं आने वाले। अनुसार मेरा आखिरी सवाल है कि एक समाज के तौर पे देखें कि हरियाणा में जहां हम बैठे हैं, वहां पे आज से 50 से 60 साल पहले किसी गांव में मंदिर नहीं होता था, लेकिन हमारे बुजुर्गों के दादा खेड़ा होता था, या हमारे बुजुर्गों के कोई नाथ पंथ का डेरा होता था। फिर उस टाइम भी तो राम राम तो करते थे, मंदिर की क्या जरूरत थी? इसमें एक चीज और है उदय जी, अब गांव में मंदिर होते थे या नहीं होते थे, बात वो भी नहीं है। अगर गांव के अंदर 99% लोग ऐसे होते थे जो मंदिर की बजाय अपने खेत में 2 ईंट आडी करके धोख मार लिया करते, हम करते थे भैया, हम तो दादा पितर जाना करते बस,
कि खीर बन जाएगी, चूरमा बन जाएगा, दो कुमारी चूरमा खाया मौज हुई। लेकिन जो 1% मंदिर में भी अगर जाते थे और कोई भी अपना तरीके से अपनी पूजा करते थे, हम उसके विरोधी नहीं है। बात ये है कि अब पॉलिटिकल पार्टियां हमें बताएंगी क्या कि हमें आज क्या करना है। अब तो ये मतलब टाइम टेबल देने लगे जैसे स्कूल में बच्चों को मिलता है। हजारों सालों से हाँ। दिवाली हम मनाते आए हैं, मनाते तारीख है, दशहरा हाँ। मनाते एक तारीख है, होली मनाते एक तारीख है, लेकिन अब ये सरकार बता रही है कि आपको 22 तारीख को ये करना है और इस तरह इकट्ठे होकर करना है। अब मेरे को खासकर दया आती है महिलाओं पे। महिलाओं पे दया इसलिए आती है कि जिस तरीके से जहां भी भीड़ की जरूरत होती है ना, चाहे वो किसान आंदोलन हो, मैं देखो जब आंदोलन हो या चाहे भी धार्मिक उत्सव, कोई कुछ भी हो, उनको आगे कर देते हैं। मैं देखो जब आप सच बोलोगे ना तो आपको सच फिर हर स्तर पे बोलना पड़ेगा, बोलना भी चाहिए, बोलना भी चाहिए। तो मैंने तो वहां जब मैं किसान आंदोलन में पार्टिसिपेट करती तब भी बोलती थी, तो हमने भीड़ चाहिए उस दिन तो लुगाई बन जाए झांसी की रानी और ओ घरा भांडे मांजो। तो वही अब शहरी महिलाओं के उस टाइम ग्रामीण महिलाओं के साथ हुआ कि भीड़ चाहिए, आज इकट्ठी कर लो, आज महिला दिवस मना लो। उसी तरह अब शहरी महिलाओं के साथ हो रहे कि आज राम आओगा तो झंडी ठाओ और आगे न लो, कलश यात्रा निकाल कलश यात्रा निकाल लो। बिल्कुल। तो महिलाओं की जो स्थिति है वो बड़ी मेरे को चिंता देती है। हाँ, लेकिन मेरे को इस बात की खुशी भी है कि कुछ लड़कियां बड़ी मतलब एजुकेट हुई हैं और वो बोलती हैं और बड़ा अच्छा लगता है कि चाहे 2% ही सही, लेकिन मतलब लड़कियां धीरे धीरे जो एजुकेशन चाहिए एक्चुअल में चाहिए, वो डिग्री वाली नहीं कह रही मैं, जो समझ चाहिए वो लड़कियों में भी अब आ रही है। और जैसे अपनी सोनिया थी किसान आंदोलन में और उसके साथ एक लड़की और होती थी चाहना। हाँ, तो मतलब ऐसा नहीं है कि अब मतलब आंदोलन खत्म हो गया तो हम सब कुछ भूल गए। एक एक बंदा याद है जो दिमागदार और मतलब जो बात करना जानता है, हमें याद है वो हीरे और वो हमेशा याद रहेंगे। और उम्मीद है कुछ जो अभी राजनीतिक एजेंडा चल रहा सत्ता का, राम आएंगे, दूसरी तरफ विपक्ष भी कहीं ना कहीं उस राजनीतिक एजेंडे पे खेल रहा, मुद्दा हो रहा है, मजदूर किसान संगठन भी कहीं ना कहीं उसी एजेंडे पे खेल रहा, विरोध करने की बजाय। क्या कोई उम्मीद है किसी से? उम्मीद तो है, उम्मीद है। और देखो मैं सीधा बोलती हूँ, आप उम्मीद रखते हैं अपने आप से। भाई राम तो यही थे और तुम जिस दबाव में हो वो मैं समझ रही हूं, लेकिन मैं कह रही हूं कि जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तुम तो बीजेपी से भी पहले भाज के वहां जाके मुद्दे पड़ गए, तुम कहां के विपक्ष हो? अरे मतलब इतना डर की बात को बात नहीं बोल सकते। मैं मतलब जो रंग ढंग देख रही हूँ ना 5-7 दिन से, मैं कोई होता है कोई पॉलिटिकल पार्टी तो बोलेगी कि क्या कर रहे हैं, मतलब कदे थाली बजवाते हैं, कदे दीवे चश्मा में। और मेरे को ये था कि पिछली बार कोरोना के टाइम भांडे बजाए थे तो बाद में पब्लिक ने कहा था कि मूर्ख बना गया, लेकिन तो इस बार टाइम सर कहेंगे कि हम मूर्ख नहीं बनते, दिवाली हम भी मनाते हैं, सदियों से मनाते हैं, तो तुम मूर्ख नहीं। लेकिन इस बार तो उससे भी ज्यादा बड़े मूर्ख बनने जा रहे हैं, उससे पहले जाके हम मुद्दे पड़ रहे हैं। तो तब मैंने मतलब ये सोचा भी देखो चाहे कोई बोले ना बोले, मैं चाहे अकेली खड़ी हो जाऊंगी लेकिन मैं बोलूंगी जरूर। को नहीं डर लगा बीजेपी का, राम आवेंगे, मारे राम थे, थारे आते होंगे, मारे तो कदे के आइडे हैं, मारे तो कदे के आइडे हैं, मारे तो मतलब जब में थे जब के राम का नाम दिवाली न गुजरी खाया करते तो राम मारे थे। तो बताओ कौन सा चौक में गोली मारोगे? अब तो सीधा कहूँ बीजेपी के जो एजेंडा चल रहा है ना, इसका बोरा डर नहीं लगता। अब खुल के बोल लेंगे ना, तो मेरे को कोई वोट बैंक का दबाव, ठीक है, और ना मेरे को ये दबाव कि कोई मेरे बाठा मार जाएगा। जिसकी हिम्मत है मैं तो सारा दिन स्कूटी पहन, जिसकी हिम्मत है गोली मार जाओ, लेकिन मैं तो तुम्हें एक्सपोज ये करूंगी कि जिस तरीके से आप धर्म का, जातियों का यूज कर रहे हो, पॉलिटिकल यूज, ये ठीक नहीं है। हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, जो हमारी लोकतंत्र है इसको लोकतंत्र रहने दो। धर्म या जातियां लोगों के निजी मामले होते हैं। मेरे घर में मैं किसकी पूजा करती हूँ वो मेरा निजी मामला है, इतना हो जाता है। इतना होता है कि ठीक है, आपने 1-2 साल में किसी मंदिर में गए, किसी जगह गए, आपने लोग अभी शेयर कर दें, इतना ठीक है।
लेकिन उसको आप इतना फ्रंट फुट पे खेलोगे कि लोगों की भावनाओं का, उनके इमोशंस का यूज करोगे, लोगों को आपस में। अब मेरे पास एक कल रात को मैसेज आया कि आपने वो स्टेटस क्यों नहीं लगाया कि राम आएंगे। मैं कभी, हमारा तो खो ही कौन रहा था। खून जिनका खो रहा है वो लगाओ, मेरा राम तो हमारे दो रहा था। मैं तो यह जानू, हर व्यक्ति में राम है, हर व्यक्ति में राम है। किसी ने सुथरा बोल जाओ, किसी ने चाय पानी की पूछ लो, उससे बड़ा राम क्या होगा। लेकिन मुख थारा राम आ जाया होगा तो हम लगा रहे हो। और मतलब तो वो नाराज हुए कि विरोध क्यों, क्यों भाई, गुलाम हूं बीजेपी की, जो जी मैं होगा बोलूंगी। अब दुख वो होता है कि हम तो लड़ाई लड़ रहे थे कि महिलाओं की भी, उनके राइट्स की, मजदूरों की, किसानों की, मतलब जो लोग मेहनत कश लोग हैं, और उनको, उनसे हेट क्यों हो रही है दुनिया को, है ना। एक किसान है या एक मजदूर है, वो अगर धरना कर रहा है तो जो किसान या मजदूर नहीं है ना, वो एक यूं कहेंगे ये तो मोदी का विरोध कर रहे हैं। क्या वो नागरिक नहीं है? वो विरोध नहीं कर सकते? वो 8 घंटे काम करते हैं भाई, क्या हो गया अगर उनकी सड़क नहीं है, उन्होंने विरोध। हम तो इस लेवल की सोच रहे थे और उन्होंने स्टेटस लगा लिया राम आएंगे, तो यूं लगा कि भाई तकलीफ इस बात की होती है कि मानसिक अवस्था कैसी है, भय कितना है, भीड़ से अलग चलने का एक डर। और वो डर इसलिए भी है कि उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टियां चुनी हुई, किसी ने कांग्रेस चुनी हुई, किसी ने आम आदमी पार्टी चुनी हुई, किसी ने दूसरी तीसरी पार्टियां चुनी हुई। वो कहीं भी एक स्टैंड लेकर अपने लोगों को नहीं बता पा रही है कि ये एक राजनीतिक एजेंडा है, इसका विरोध करना चाहिए। राजनीतिक एजेंडे का विरोध करना चाहिए। और आपको डरने की जरूरत नहीं है कि ओहो कोई इसको मतलब धर्म का विरोध तो नहीं मान लेगा। अरे कोई अगर इसको धर्म का विरोध मानता है तो उसको सीखने की जरूरत है, हमें दबने की जरूरत नहीं है। अब मान लो केजरीवाल की पार्टी में कोई 5-7 साल से काम कर रहे हैं, उसने तो ऑर्डर दे दिया भाई हर विधानसभा में सुंदरकांड का पाठ कराओ। अब कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है, घर में तो हो सकता है वो रोज करता हो सुंदरकांड का पाठ, लेकिन वो कहता हो कि इस पे मेरे को राजनीति नहीं करनी, तो वो क्या करे। 5-7 साल उसने जो पानी मारा था केजरीवाल के या अपने कोई भी पार्टी का नेता है, तो वो पानी मारा हुआ वेस्ट जाएगा अगर उसने ये कह दिया तो कि भाई मैं तो धर्म का प्रयोग राजनीति के लिए नहीं करूंगा। तो वो दबाव आ जाता है, पॉलिटिकल वर्कर जो है उन पे ये दबाव आ जाता है कि हमने इतने साल तो पानी मार के हम यहाँ तक पहुंचे, भाई कोई पद लिया या नजदीकियां बनाई, और अब हमारा नेता तो जैसे दीपेंद्र लगा लो, बीजेपी से पहले ही जाके वहां मुद्दा पड़ गया और हम यूं कह दें कि ये क्या हो रहा है, तो चुप हो गए लोग। नहीं देखो उदय जी, मैं इतना कहूंगी कि जैसे मैं मेरी निजी बता सकती हूँ, हमारे घर में मान लो कोई अड़ोस पड़ोस में मान लो कोई मुस्लिम रहता है, वो खीर दे गया भाई आज हमारा त्योहार है, ईद है, हम वो खीर खा लेते हैं। अब मान लो आज भी जैसे आज राम आएंगे, तो हमारे राम तो खैर आए रहे थे, लेकिन आज भी कोई मेरे को मखाने पता से कुछ दे जाएगा, मैं खाऊंगी, ठीक है। कोई क्रिश्चियन दे जाएगा मेरे को, वो भी एक्सेप्ट है। मतलब यही तो हमारी सांझी विरासत है ना, सांझी विरासत हमारी है कि ये खील पता से मखाने, इनसे ऊपर होके हमें सीरियस बातें करनी है, क्योंकि हम पॉलिटिकल पार्टियों का हिस्सा हैं। हम ये खील मखाने के अंदर उलझे नहीं रह सकते। अब मीडिया में बात क्या हो रही है, बोले वो रूस गया, क्या है वो चार क्या बना, शंकराचार्य रूस गया, हाँ शंकराचार्य नहीं आ रहा। हाँ। तो आप यही खेल तो देखो ना, बात फिर उस पर घुमा दी, शंकराचार्य रूस गया, मान गया रूस गया, मानो चाहे रूस हो, हम शंकराचार्य हरियाणा में हमने कभी खेड़ा को नहीं। हमने तो इतना बेरा था कि ये 2 ईंट आडी करी, दीवा चसाया, वही हमारा हनुमान है, वही हमारा पितर है, वही हमारा पीर है, वही हमारा लक्ष्मण है, वही हमारा हनुमान है, और हम उसमें राजी हैं। हमें ये जो आप ट्रेनिंग दे रहे हो ना कि न्यू नहीं न्यू करना है, न्यू नहीं न्यू करना है, भैया हमें ये ट्रेनिंग नहीं चाहिए। हमने तो यूं बता दे कि 44,000 बालक क्यों वहां पकड़े गए डोंकी मारते हुए। हमारे खुद के रिश्तेदारी में परिवारों में बच्चे गए हैं, कौन छोड़ भेज के, मतलब काले कोसी भेज के कौन राजी आपके बालका ने, लेकिन कोई कारण हो रहे ना देश में, क्योंकि देश की सरकार वादा करके आई थी कि हम रोजगार देंगे, उन्होंने रोजगार नहीं दिया। अगर वो रोजगार दे देती तो आज विदेश में जाके डोंकी मारने की जरूरत नहीं होती, विदेशों में बच्चे नहीं मरते। हरियाणा के कितने बच्चे हैं जो डोंकी के दौरान अलग अलग देश में मारे गए। तो मतलब कुल मिला के बात यह है कि कितने बजे धोख मारनी है, किस दिन मारनी है और किस तरह मारनी है वो हमें पता है, और वो सिखाने के लिए हमारे माँ बाप और हमारे दादा दादी हैं, समाज है। तुम सरकार के तौर पे जो हम पूछ रहे हैं ना, उसका जवाब दे दो कि रोजगार क्यों नहीं है,
नौकरी क्यों नहीं है, गरीबी क्यों है, आज भी लोग सिग्नल्स पे भीख क्यों मांग रहे हैं, प्लास्टिक का इतना प्लास्टिक पे बैन क्यों नहीं लगा रहे, आप वातावरण की बात क्यों नहीं कर रहे, शहरों के अंदर इतना धुआं है, पोल्यूशन है, हमारे जंगल छोटे पड़ रहे हैं। कल परसों एक चित्ता भी आ रहा था, उसके बड़े वो इसलिए आया है ना, हाँ, कि क्योंकि जंगल ही नहीं, जंगल छोटे पड़ गए, धीरे धीरे चलते चलते जंगली जानवर आ जाते हैं। हाँ। कुछ दिन पहले मैं देख रहा था कि ना हिसार की कोर्ट के पास हिरण खड़ी थी रात को, वो इसलिए आई है ना रात को शहर के अंदर की जाए कहाँ, जाए कहाँ। तो अब जो मुद्दे हैं, देखो मैं तो इतने दबाव में नहीं हूं कि मैं मुद्दों पे तो डालूं पर्दा और मतलब बीजेपी वालों से पहले ही जाके पार्क में मुद्दी पड़ जाऊं, भाई आज उड़े राम आओगा, सारा मोहल्ला जा रहा है तो मैंने भी जाना है। अब मैं अकेली रह सकती हूँ लेकिन दबाव में नहीं रह सकती। अरे दबाव में हम घर का के कौन रहे, मोदी के दबाव में रहेंगे। मन्नू का साफ मानना है, और हमें एक बार याद दिला देते थोड़ा इतिहास में जाके, जब जर्मनी में और इटली में जब फांसीवाद उभार पे आ रहा था, उस टाइम हिटलर ने, मुसोलिनी ने जो कहा उसको लोग मानते थे, नहीं मानते थे, उनका कत्ल कर दिया गया। और ऐसा ऐसा दौर भारत के अंदर भी आ रहा है कि जो आज की सत्ता का राजनीतिक एजेंडा है वो धर्म का एजेंडे के तौर पे जो पेश कर रहे हैं, उसका जो विरोध करता है वो धर्म विरोधी, देश विरोधी साबित कर दिया जाता है। भारत के अंदर ये फांसीवाद उभार पे है, धार्मिक फांसीवाद जो उभार पे है, इसमें जो लोग खड़े हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी मजबूत है, वही इतिहास बनाएंगे और वही इस नया चेंज लाएंगे। जनमंच के साथ आप बने हुए थे, नई अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे।